Good morning, dear students. Today we will study chapter 6, His first flight. Understand? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं. चैप्टर का नाम क्या है? His first flight. उसकी पहली उड़ान. समझे? तो उसकी पहली उड़ान. तो इस चैप्टर में पहले समझते हैं इस चैप्टर का नाम से कि क्या दिया हो सकता है इस चैप्टर में. ठीक है ना. हिज फर्स्ट फ्लाइट का मतलब उसकी पहली उड़ान. तो उसकी पहली उड़ान इस चैप्टर में जो है एक समुद्री गल के बारे में बताया गया है. ठीक है ना. उसके बारे में बताया गया है कि वह उसकी जो पहली उड़ान है कैसे वह अपनी पहली उड़ान के लिए अपनी साहस को, करेज को क्या करता है, इकट्ठा करता है, गैदर करता है उड़ने के लिए, अपनी उड़ान भरने के लिए. ठीक है ना. बहुत कोशिश करता है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे हिज फर्स्ट फ्लाइट से यह मतलब नहीं है सिर्फ कि कोई उड़ान भरना ही. जैसे कि हम बचपन में जो होते हैं, बचपन में हमें कैसे सिखाया जाता है चलना. बहुत डर लगता है हमें चलने में. ठीक है ना. तो हम सबसे पहले क्या होते हैं, बचपन में जो होते हैं, जब बच्चे होते हैं तो बच्चे जो हैं क्या करते हैं, खुद से इधर उधर उलटते हैं, लेकिन वह चल नहीं सकते हैं. फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं फिर घुटने के बल चलते हैं, हाथ के बल चलते हैं, फिर धीरे 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 खड़ा होना सीखते हैं. ठीक है ना. तो धीरे धीरे इसी तरह कर के वह चलना भी सीखते हैं. तो चलना तो खुद नहीं सीख जाता है बच्चा. तो उसको कुछ चीज़ का लोभ देकर क्या किया जाता है, उसे कुछ चीज़ का लोभ देकर या फिर उसे जो चीज़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद है उसे दिखाकर उसे क्या किया जाता है, उसे खड़ा कराया जाता है, फिर उसे चलने के लिए सिखाया जाता है. जैसे आप लोग कभी कभी बच्चे को उंगली पकड़ कर चलाना सिखाते हैं. ठीक है ना. इसी प्रकार हम भी हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए हर डायरेक्टली हम उस चीज़ को हम हासिल नहीं कर लेते. हमें उस चीज़ को पाने के लिए बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे करेज इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारे कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, विश्वास होना चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए. ठीक है ना. तभी हम किसी चीज़ को कर सकते हैं. समझे. तो इस चैप्टर में यही चीज़ बताया गया है कि वह जो सीगल है, जो एक समुद्री गल है, वह कैसे अपने अंदर साहस इकट्ठा करता है उड़ान भरने के लिए. समझे. बहुत बहुत मेहनत करता है, बहुत साहस लगता है उसको उड़ान भरने के लिए, क्योंकि वो बच्चा होता है, उसे डर लगा होता है. आपको भी गहराई देखकर, ऊंचाई देखकर डर लगता होगा. ठीक है ना, बचपन में. लेकिन धीरे धीरे बड़े होइएगा तो आपको उस डर ख़त्म होता चला जाएगा. ठीक है ना. तो वही वह बच्चा था, यंग सीगल था, तो उसे डर लगता था कि वह कैसे उड़े. ठीक है ना. तो पढ़ते हैं स्टोरी को. ठीक है ना. द यंग सीगल वॉज अलोन हिज लेज. एक समय की बात है, जो यंग सीगल जो था, ठीक है ना, छोटा सीगल जो था, वो अकेला ही अपने किनारे पर था. ठीक है ना. अकेला ही अपने किनारे पर था, सीमा के किनारे पे था. समझे. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके दो भाई और जो बहनें थी वह क्या हो गई थी, उड़ चुकी थी एक दिन पहले ही. उड़ चुकी थी वहाँ से एक दिन पहले ही, उस सीमा से जहाँ पे वो लोग रह रहे थे. ठीक है ना. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम. और उसे डर लगा हुआ था, उनके साथ उड़ने में डर लगता था. तो उसने नहीं उड़ा, वह नहीं उड़ा. ठीक है ना. somehow when he had taken a little run forward to bring of the ease and attempted to flap his wings, he became afraid. तो किसी प्रकार वह थोड़ा चल कर वह सीमा के किनारे पहुंचा, उस लेज के किनारे पहुंचा. ठीक है ना. और वहाँ पे पहुंचकर वह अपना पंख उड़ाकर फरफराकर उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह डरा हुआ था. ठीक है ना. क्या था, वह डरा हुआ था. तो एक चीज़ जानिए, डर होगा ना आपके अंदर तो कोई भी चीज़ कितना भी आसान क्यों ना हो, ठीक है ना, तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाइएगा. तो डर रहेगा तो कितना भी भारी हो या फिर कितना भी आसान हो, अगर आपके अंदर डर है तो सबसे पहले आपको डर को हटाना होगा, क्योंकि डर जो है बहुत बेकार चीज़ होता है. आपको कुछ भी चीज़ आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा. ठीक है ना. तो हमें अपने अंदर किसी भी चीज़ का डर नहीं रहना चाहिए, भय नहीं रहना चाहिए कि हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, यह चीज़ हमारे लिए कठिन है.
ऐसा नहीं, अगर हम कोशिश करेंगे किसी चीज़ को करने की तो हम ज़रूर कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए क्या करता है वो, फिर वो डरा हुआ था, वो करीब जाता, किनारे पर जाता, लेकिन वहाँ से वह उड़ नहीं सकता था, उड़ नहीं पाता, क्योंकि वह डरा हुआ था, डर बैठ गया था उसके अंदर कि अगर उड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे। द सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन। तो वह जो सी था बहुत नीचे था, बहुत ही नीचे की तरफ था। एंड उसका जो लंबाई था, चौड़ाई जो था, लंबाई चौड़ाई वो भी बहुत माइल तक था, बहुत माइलों नीचे था, मीलों नीचे था उसकी जो लंबाई थी, ठीक है ना। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स कुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रन बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो वह उसे ऐसा महसूस होता था, क्या उसे ऐसा महसूस होता था कि उसका जो विंग्स है, उसका जो पंख है, वह क्या करेगा, उसे सपोर्ट नहीं करेगा, उसकी मदद नहीं करेगा उतनी लंबा और उतनी नीचे सफ़र को, ठीक है ना। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन बैक टू द लिटिल होल अंडर द, और इस कारण से वह फिर से अपना गर्दन मुड़ा और फिर से वह वहाँ चला गया जहाँ पे वह रात में सोया करता था, ठीक है ना, अपने सीमा पे। Each of his brothers and his little sister ran to the brink, flapped their wings and flew away. क्या होता कि उसका जो भाई जो था और सिस्टर जो था वो आते बारी बारी से उसके किनारे पे आते और विंग्स फ्लैप करते और वहाँ से फिर उड़ जाते, विंग्स फ्लैप करते वहाँ से उड़ जाते। He fell to muster up courage to take the plunge. और वह जो यंग सीगल था वह क्या था, वह अपनी साहस को इकट्ठा करने में असफल रहता है, ठीक है ना। और वहाँ से छलांग लगाने के लिए जब तक वह अपने अंदर साहस नहीं इकट्ठा करेगा तब तक वहाँ से वह उड़ नहीं पाएगा, छलांग नहीं लगा पाएगा। जब तक वहाँ से वह ब्रिंग अपने किनारे को जब तक वह नहीं छोड़ेगा तब तक वह उड़ नहीं पाएगा, समझे। तो उसके अंदर डर बन गया हुआ था कि हम अगर इस किनारे को छोड़ते हैं तो हम गिर जाएंगे, मेरा जो पंख है, मेरा जो विंग्स है, जो हमें सपोर्ट नहीं करेगा इतनी नीचे, इतनी गहराई में हमें उड़ान भरने में। हिज मदर एंड फादर केम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व अनलेस ही फ्लू अवे। तो उसके माता पिता जो हैं उसके इर्द गिर्द आते हैं और उसे बुलाते हैं, बहुत तीखी आवाज़ में बोलते हैं, उसे धमकी भरे आवाज़ में बोलते हैं, अगर तुम नहीं उड़ोगे वहाँ से, अगर तुम नहीं उड़ोगे तुम भूखे ही मर जाओगे वहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हारी वहाँ पे कुछ नहीं देने वाला खाने के लिए, ठीक है ना। उसके पापा बोलते हैं, उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि जब तक तुम वहाँ से उड़ान नहीं भरोगे तब तक तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला, तुम या फिर तुम उड़ान भरो तभी तुम भूखे बच सकते हो, नहीं तो तुम भूखे ही मर जाओगे वहाँ पर। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने वह जीवन के लिए वह मूव नहीं कर सका, ठीक है ना। That was 24 hours ago, 24 घंटे हो गए थे, ठीक है ना। Since then nobody had come near him, उसके बावजूद भी अब तक कोई भी उसके पास नहीं आया था, समझे। कौन कौन था, जो भी उसके मम्मी पापा थे, उसका भाई बहन जो था वो अब तक नहीं आया था उसके पास, वो 24 घंटे से भूखा ही था, ठीक है ना। क्योंकि वो अपने अंदर जो करेज है उसको नहीं इकट्ठा कर पा रहा था उड़ान भरने के लिए वहाँ से। जब तक वह किनारे से नहीं उड़ेगा तब तक उसे कोई भी चीज़ खाने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उसे ज़रूरी था कि वहाँ से वह उड़ान भरेगा तभी वह उसे कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, ठीक है ना। He had not eaten since the previous night. There was not a single scrap of food left. और उसने पिछले रात से ही कुछ नहीं खाया था और वहाँ पे एक भी फूड का टुकड़ा नहीं बचा हुआ था। Then he trotted back and forth trying to find some means of reaching his parents without having to fly. और वह बार बार क्या करता, जल्दी जल्दी चलता, आगे पीछे इधर उधर करता। जैसे नहीं होता, ज़्यादा हमको टेंशन ज़्यादा होता है तो हम बार बार इधर से उधर टहलने लगते हैं, उसी तरह वह सोच रहा था क्या कि बार बार इधर से उधर करता और सोचता क्या कि बिना उड़े हुए अपने पेरेंट्स के पास वह कैसे पहुंच जाए, अपने माता पिता के पास वह कैसे पहुंच जाए बिना उड़े हुए। बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स देयर वाज अ डीप वाइड चैस्म, और उसके पेरेंट्स के बीच में एक बहुत ही चौड़ा और गहरा क्या था,
गड्ढा था। गड्ढा आई मीन कि जो समुद्र जो था उसके बीच की लंबाई और चौड़ाई जो थी बहुत ज़्यादा थी, समझे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग। उसने अपने दोनों भाई और अपने बहन को देखा एक प्लेट्यू पे, ठीक है ना, जो क्या कर रहे थे वहाँ पे, जबकि वही या फिर नींद आ रहा होगा, झपकी ले रहे होंगे, ठीक है ना। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज बैक। और उसके जो पिताजी थे उसके शरीर पे अपने फेदर्स को संवार रहे थे, रख रहे थे अच्छे से। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। उसकी ओनली एक माँ ही जो थी उसकी तरफ देख रही थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। और वह क्या कर रही थी, अपने मुंह में फिश का टुकड़ा लेकर उसे फीट से टुकड़े में कर उसे दिखा रही थी और अपने रॉक पे तोड़ तोड़ के उसे दिखा रही थी, टुकड़ा टुकड़ा कर। और वह जो साइड था फूड का, वह जो नज़ारा था उसको उसे पागल कर रहा था, ठीक है। क्यों कि मुझे वह क्या कर रही है, दिखा कर मुझे तड़पा रही है। तो देखिए, किसी चीज़ कोई चीज़ पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो उसे मेहनत करना पड़ता। जब तक वो नहीं अपने अंदर साहस जगाता तब तक उसे खाने को नहीं मिलता, ठीक है ना। ही अटर्ड अ लो कैकल। वह अपना धीमी आवाज़ में कुरकुराया, जैसे आवाज़ होता है ना पंछी का जो भी है, वो कुरकुराया। हिज मदर कैकल टू एंड लुक्ड ओवर एट हिम। और उसकी माँ भी तो कुरकुराई वहाँ से, जैसे आवाज़ जो होता है बर्ड का, और उस पर देखने लगी। गा ही क्राइड बिगनिंग हर टू ब्रिंग हिम ओवर सम फूड। और वह चिल्ला कर बोलने लगा, मांगने लगा, और वह भीख मांगने लगा। बेगिंग मतलब भीख मांगना, मतलब कि उसे बहुत भूख लगी थी और कुछ फूड के लिए वह बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ठीक है ना। गाव शी स्क्रीम्ड बैक but he kept calling and after minutes or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of his fish and was flying across to him. और उसने वह आई फिर से, लेकिन but he kept calling, लेकिन वह बुला ही रहा था। After a minute or so he uttered a joyful scream. कुछ देर बाद ही वह एक खुशनुमा सा स्क्रीम उसके अंदर से आवाज़ निकला, चीख निकली, ठीक है ना। क्योंकि उसकी माँ जो थी उसके लिए फिश जो लेकर और उसके ऊपर आकर उड़ने लगी, उड़ने लगी उसके ऊपर आकर, उसके अपने फीट में फिश दबाकर और उड़ रही थी, ठीक है ना। ताकि वो उसके लालच में भी वह अपनी उड़ान अपना उड़ेगा तभी तो उसे मिल पाएगा। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर। और वह झुक रहा था और उस अपने रॉक को टैप कर रहा था कि अपने फीट को रॉक पे, कि किस कारण से वो ट्राई कर रहा था कि वह कैसे उसके पास पहुंच जाए, उस अपनी माँ के पास जो अपने फीट में मछली दबाकर या फिर उसके लिए कुछ भोजन दबाकर रखी है। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट हिम सी हेल्टेड हर लेग्स हैंगिंग नियर हर विंग्स। और जब वह उसके अपोजिट में होती तो सी हेल्टेड हर लेग्स, तो वह उसकी जो माँ थी उसके पास जाकर बार बार, मतलब कि उसके पास जाती, फिर वहाँ से उड़ जाती। जैसे ही उसके पास जो सीगल था, जो यंग सीगल था, जैसे ही थोड़ा उड़ने की कोशिश करता उसके पास जाती, फिर वह वहाँ से उड़ जाती। इसी तरह उसे कर फिर आगे क्या हुआ हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।